हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की कुछ बेसिक ट्रिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जो हम लोग मल्टीप्लाई सीखेंगे, जो कुछ कंडीशनल नंबर्स हैं उसका हम लोग मल्टीप्लाई डिस्कस कर रहे हैं। या ध्यान दीजिएगा, यदि इन केस नंबर्स के हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे ये 2 डिजिट के नंबर्स हैं, ये 3 डिजिट के नंबर्स लिखे हुए हैं नीचे। इन केस अगर यूनिट प्लेस के जो नंबर्स हैं, यूनिट प्लेस के जो डिजिट्स हैं, इन दोनों का सम 10, 100 या थाउजेंड्स है और रिमेनिंग पार्ट सेम है, तो इसके मल्टीप्लाई को हम लोग फास्ट तरीके से कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, 74 एंड द 76 का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो आप देख रहे होंगे 4 और 6 दोनों का सम 10 हो रहा है और रिमेनिंग पार्ट 7 सेम नंबर्स हैं। सेकेंड नंबर्स में देखिए हम लोग 7 3 का सम 10 हो रहा है और रिमेनिंग पार्ट सेम है। इसमें थर्ड एंड द फोर्थ में भी सेम कंडीशन आ रही है। फोर्थ ध्यान से देखिएगा, 7 एंड 3 दोनों का सम 10 हो रहा है और जो रिमेनिंग पार्ट है 30 दोनों का सेम है। राइट, नीचे वाले नंबर्स में देखें हम लोग, आप देख रहे होंगे ये जो नंबर्स है 96 एंड 04, ये दोनों नंबर का सम 100 हो रहा है। यहां पर भी देखिए आप 97 एंड 3 का सम 100 हो रहा है और रिमेनिंग पार्ट दोनों में आप देख रहे होंगे सेम है। राइट, देन थर्ड एंड द फोर्थ में भी सिमिलर हो रहा है। मींस यदि लास्ट डिजिट्स या लास्ट के नंबर्स का सम 10 या 100 हो रहा है या थाउजेंड्स हो रहा है, ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई हम लोग फास्ट तरीके से कर सकते हैं। आप केयरफुली ध्यान दीजिएगा। यस, देखिए फर्स्ट नंबर 74 एंड 76 का हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए 4 और 6 का टर्म कितना है 10। ध्यान दें, 6 एंड 4 का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये 6 एंड 4 का मल्टीप्लाई, चलिए मैं आराम से लिखता हूं, 6 इंटू 4। और देन जो रिमेनिंग पार्ट है, क्या नंबर 7 है, ये सेम है, तो 7 और 7 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 8। 7 का 8 में इंटू करना है, तो ये 6 इंटू 4 कितना हुआ 24 और 7 इंटू 8 कितना हुआ बच्चों 56। 5624 इसका ये रिजल्ट बन गया। अब थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि 4 और 6 का मल्टीप्लाई 24 हुआ और जो रिमेनिंग पार्ट का सेम डिजिट था उसके नेक्स्ट नंबर के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। इनका सम बच्चों कितना था 10। आप ध्यान दीजिएगा, 10 और 10 का मल्टीप्लाई आप जानते हैं 100 होता है। 100 कितने जीरो होते हैं 2। तो जो राइट हैंड साइड से फर्स्ट पार्ट था ये 2 डिजिट का होना चाहिए। राइट, अगर बाई चांस ये 2 डिजिट का नहीं हो रहा है तो हम लोग जीरो ऐड करते हुए 2 डिजिट का नंबर उसको डेवलप कर देंगे। चलिए हम लोग सेकेंड नंबर को और समझते हैं। 7 3 का मल्टीप्लाई बच्चों कितना हुआ 21 और सेम पार्ट 6 है, इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा 7। 6 का 7 में इंटू किया और ये आ गया 4221, इसका मल्टीप्लाई हो गया। थर्ड नंबर देखें, 9 और 1 का मल्टीप्लाई कितना हुआ 9 और रिमेनिंग पार्ट क्या 8। 8 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा बच्चों 9, तो 8 का 9 में इंटू किया 72। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 9 सिंगल डिजिट नंबर हो रहा है, हमें इसे 2 डिजिट का नंबर बनाना है क्योंकि 10 इंटू 10 मीन्स 100 हुआ। 100 में 2 जीरो होते हैं तो राइट हैंड साइड पार्ट में 2 डिजिट्स होना चाहिए और बच्चों इसका आंसर क्या आ गया 7209। नेक्स्ट नंबर देखिएगा फोर्थ, 7 3 का इंटू बच्चों कितना हुआ 21, रिमेनिंग पार्ट 30 सेम हो रहा है। 30 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 31, तो 30 का 31 में इंटू किया तो ये हुआ 930 और ये नंबर लिख दिया 930, इसका ये आंसर आ गया। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे जिससे थोड़ा हमारी कैलकुलेशन और फास्ट होगी, अच्छे से क्लियर होगा। देखते हैं हम लोग कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स, आप केयरफुली ध्यान दीजिएगा। बड़ा इजी मेथड्स है। राइट, इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो आप विद इन ए सेकेंड इसका कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 82 एंड द 88, ये दोनों नंबर्स का बच्चों हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यूनिट प्लेस 8 और 2 का सम 10 हो रहा है और जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है वो सेम है, तो प्रोसीजर तो क्लियर था। 8 का 2 में इंटू किया 16, रिमेनिंग पार्ट 8 है। 8 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा बच्चों 9, तो 8 का 9 में इंटू किया 72, 9 8 72
और ये आंसर मिल गया 7216। नेक्स्ट एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं। 91 एंड 99 का हमें मल्टीप्लाई करना है। आपको नजर आ रहा है 9 और 1 का सम 10 हो रहा है। प्रोसेस क्लियर हुआ। 1 का 9 में इंटू किया 9, और ये 9 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 10, तो 9 का 10 में इंटू किया 90। आप समझ सकते हैं यहाँ पर सिंगल डिजिट से ये हमें ये 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो 09 लेते हुए 2 डिजिट्स को मैं तैयार किया, और ये बच्चों आंसर आ गया 9009। इसकी एक कैलकुलेशंस तैयार हुई। नेक्स्ट एग्जांपल्स और लेता हूं मैं। प्रैक्टिस जितना अच्छा करेंगे उतना आपकी फास्ट कैलकुलेशंस तैयार होगी। देखिए ध्यान से, 64 66 दोनों का मल्टीप्लाई किया। 6 का 4 में इंटू कितना होगा बच्चों 24, रिमेनिंग पार्ट 6 का नेक्स्ट नंबर 7, 6 का 7 इंटू 42। यस, क्लियर हुआ। तो हमें ये याद रखना है कि इस तरह का नंबर जिसकी यूनिट प्लेस के डिजिट्स का सम 10 है और रिमेनिंग पार्ट का नंबर सेम है, उसके लिए हम इजीली ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब और ध्यान दीजिएगा, ऐसे नंबर जिनका सम 100 बन रहा है, इसको मैं इरेज करके उस तरह के एग्जांपल्स कुछ लेता हूं। $399 एंड 301। ध्यान दीजिएगा, लास्ट 2 डिजिट 99 और लास्ट 2 डिजिट 01। आप समझ सकते हैं 99 और 01 का सम बच्चों कितना हुआ 100। अब थोड़ा सा ध्यान देना मैं कि 100 का 100 में मल्टीप्लाई करने पर कितना होता है 10,000। मीन्स हमें 4 डिजिट्स को तैयार करना होगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई किया 99 इंटू 01, लिख देता हूं मैं आराम से। और जो रिमेनिंग पार्ट सेम है 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा बेटा 4, तो 3 का 4 में इंटू किया 12। थोड़ा सा एक बार ध्यान दें हम लोग, 12 99 का 1 में इंटू किया 99। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का सम 100 हो रहा था। 100 का 100 में मल्टीप्लाई मीन्स 10,000, 4 जीरो होते हैं। तो जो राइट हैंड साइड से यहां पर हमें 4 डिजिट चाहिए। अभी ये 2 डिजिट्स हैं, 2 जीरो लेते हुए 4 डिजिट डिलीवर किए, और ये इसकी कैलकुलेशन बेटा आ गई है 120099। थोड़ा सा केयरफुली देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं। $496 एंड 404 इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो 96 और 04 का सम आप समझ रहे हैं 100 हो रहा है। प्रोसीजर तो आप क्लियर हो चुका है। 96 का 4 में इंटू किया, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो सेम डिजिट्स है। इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा बेटा 5, तो 4 का 5 में मल्टीप्लाई मीन्स 20 इंटू किया ये राइट 24 2 36 2 38 384। अब आपको पता है ये 4 डिजिट चाहिए, तो अभी 3 डिजिट्स हैं, एक जीरो लेते हुए ये 4 डिजिट डेवलप किया, और बेटा ये आंसर आ गया 20384। क्लियर। नेक्स्ट नंबर्स में और लेता हूं, थोड़ा आप भी प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। ये कैलकुलेशंस आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। देखिए 697 603 697 एंड द 603, ये दोनों डिजिट्स का सम आपको नजर आ रहा है 100 हो रहा है। प्रोसीजर क्लियर है। 97 का 3 में मल्टीप्लाई किया, रिमेनिंग पार्ट सेम है 6 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 7, 6 का 7 इंटू 42, और बच्चों आंसर आ गया 397 का 3 में इंटू किया, तो ये हुआ 21 टू 27 टू 29। अब ये 291 हुआ 3 डिजिट्स, हमें क्या चाहिए इसके लिए 4 डिजिट, तो एक जीरो लिया और ये आंसर फॉर्मेट हुआ।
यस, थोड़ा आप भी प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से हम लोग तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।